अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश कमास खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महविश कमास स्पीक्स। आज जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट के सामने, तो आज सेनेट के इजलास था। सेनेट के इजलास में हमने देखा कि मामूल के मुताबिक कार्रवाई जारी थी, लेकिन एकदम से हंगामा जो है वो शुरू हो गया, एहतजाज शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया। मामला क्या था? मामला ये था कि एमएल वली खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैंने बात करनी है, जिस पे जो फलकनाज सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा कि ये तो बात कर चुके हैं। इसी से बात इतनी ज़्यादा बढ़ी कि एक दूसरे पे जो है वो तल्ख कलामी स्टार्ट हो गई। जबकि जो सेनेटर फलकनाज है उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि एमएल वली ने मुझे गाली दी। फिर मामला बढ़ता रहा, तकरीबन कोई 20 मिनट तक ये जो लड़ाई है या ये जो बहस है ये जारी रही। और तहरीक इंसाफ ने भरपूर कोशिश की कि एमएल वली को एक भी लफ्ज़ जो है वो बोलने ना दिया जाए, जबकि एमएल वली ने बात शुरू भी कर दी थी। लेकिन तहरीक इंसाफ का एहतजाज इतना बढ़ गया था कि एमएल वली को मजबूरन वो जो अपनी तकरीर है उसको रोकना पड़ी। फिर कुछ हुकूमत की जानिब से कुछ सेनेटर्स आए, आज़म नज़ीर तारर आए, उन्होंने जो है एमएल वली को खामोश कराया कि आप चुप हो जाए क्योंकि मामला ख़राब हो रहा है। और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर जो शोर मचा रहे, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप थोड़ा सा एहतियात करें। उन्होंने शायद कोई ज़ुबान इस्तेमाल कर ली थी, यानी इस पर हम बात करेंगे एमएल वली से, उनसे जानें कि वो क्या कहेंगे। इस वक्त वो इधर ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या था और क्यों एमएल वली को जो है वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स बात करने नहीं दे रहे थे। ये बताइएगा, आज हमने देखा सेनेट इजलास में आपकी और तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स की थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई, वो क्या वाक़या था? अजीब लोग हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इनकी चीखें निकालूं और कुछ बोल के निकालूं, लेकिन वो इतने अजीब है कि बगैर बोले उनकी चीखें अब निकलना शुरू हो रही हैं। मुझे तो सिर्फ माइक मिला और मैं खड़ा हुआ और चीखें निकलना शुरू हो गई। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब ये उनको पूछना पड़ेगा कि क्या वजह है कि जिनको मेरी बात ही सुनना पसंद नहीं, या मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। मिसाल मैं सिर्फ खड़ा हुआ और चीखें निकल आई, तो बस। अच्छा, फलकनाज ने कहा कि आपने कोई गाली दी इस ऐवान में, ऐसी बात ठीक है? क्योंकि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया आप पे। मेरे ख्याल में फलकनाज वो औरत है जिसने खुद एक गाली दी थी और उस पर 2 दिन के लिए वो सस्पेंड हुई थी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नस्ल से जमहूरी रवायत का बंदा हूँ। हाँ, समझता हूँ कि जैसा मुँह वैसा थप्पड़। बिल्कुल जिसने मेरे से जैसे बात की उसके साथ मैं वैसी बात करूँगा। अगर कोई समझेगा कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद है और वो दूर से ड्रामेबाज यूं कर रहे हैं, या ताड़ना तोड़ना, ये बच्चों के काम है। लिहाजा आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था, ज़िंदगी भर अच्छा रहा है। लेकिन जब से ये गंद इन पार्लियामान में आया है, और ये आज नहीं, ये आप कब से देख रहे हैं, जब से ये गंद, जिसके इस गंद को मिसाल हम दो नहीं सकते, और ये गंद जब से पार्लियामान में आया है, तो आपको याद है मुराद सईद से शुरू करें और वो किरदार इधर तक है। साहब ये बताएं कि दोबारा से पख्तूनों की बहादुरी जो है वो बयान की जा रही है और कहा जा रहा है कि कश्मीर भेजेंगे। आपने मेरा जवाब सुना है, इसलिए मज़े ना लो बस। क्या था आपका जवाब? मेरा जवाब ये था कि हम फ़ौज के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं, लेकिन सिर्फ खड़े होने के हद तक खड़े हैं। हमारा काम ये नहीं है, ये जो लोग आजकल नारे मार रहे हैं कि जिहाद करो और नहीं ये करो और वो नहीं, हमारा काम ये नहीं है। इसके लिए इदारा भर्ती हुआ है जिसको तनख्वाह मिल रही है और उसका काम है लड़ाई। ये फ़ैसले उनके होने चाहिए, ये फ़ैसले उनको करने चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। और फिर हिंदुस्तान तो हमारे से दूर है बहुत, पुख्तनख्वा के आने तक। मैं ये समझता हूँ, जो मैंने कहा, आपने कहा क्या कहा, तो मैंने ये कहा कि आप भी तारीख़ बनाएं और पंजाबी भी थोड़े तारीख़ की किताबों में सुनहरे अल्फाज में आए कि हमने भी गैरत की थी और हमने भी फलाना शहीद हुआ था। या आम आदमी है, मैं फ़ौजियों की बात नहीं करूँ, सिर्फ मैं फिर नहीं लड़का चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पुख्तूनों को ये जो वर्गलाया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। और फिर उल्टा आप हम पे नाम लगाते हैं कि ये इंतहा पसंद है, ये दहशतगर्द है, तो वर्गलाने वाले भी आप हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हरकत नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया।